पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी से ही तो है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। तभी तो कहते हैं कि जल ही जीवन है। लेकिन जब जीवन के इस मूल तत्व की कमी होने लगे तो हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। ये तस्वीरें तो दिल्ली की हैं, लेकिन राजधानी से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ तो भीषण गर्मी, तो दूसरी तरफ पानी का गिरता जलस्तर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। दिल्ली में जल संकट की तस्वीरें आपने देखी, शायद आप परेशान भी होंगे, लेकिन अब ये संकट इतना बड़ा हो गया है जैसे कह रहा है कि नंबर सबका आएगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से जुड़े आसपास के इलाकों में भी पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा, जिसे सिंगापुर की तर्ज पर बसाया गया, गगनचुंबी इमारतें जिसकी पहचान बनी। हाई राइज इमारतों के दरमियान ग्रेटर नोएडा का एक बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में रहता है, लेकिन ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर गांव की गलियों तक धीरे धीरे पानी से महरूम होती जा रही है। हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में दादरी में, और यहाँ का एक गांव है चिटहरा, जहाँ पर जो पानी का वाटर लेवल था बोरिंग का, वो पहले 120-125 फीट पर हुआ करता था। आज वो 250 फीट पर पहुंच गया है। कई लोगों के घर के नल सूख चुके हैं, उसमें पानी आना बंद हो चुका है। तमाम गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कितनी समस्या हो रही है, कब से पानी आना बंद हुआ और कितने फीट पर बोरिंग है आपकी? यहाँ पे सब पहले तो 60 फीट पे पानी निकल आता था, लेकिन जो लोग उसके बाद 120 पे बोरिंग कराए, अब 120 के फीट के बोरिंग भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। जो 200 के आसपास जाके पानी जो हम बोरिंग करा रहे हैं उनसे पानी आ रहा, वो भी भरपूर मात्रा में पानी नहीं है, उनका भी 50% पानी उससे निकल रहा है। मतलब 200 फीट पर भी पानी नहीं है, उसका भी वाटर लेवल डाउन है। उसका भी पानी जो आना चाहिए, मानो 5 इंची बोर है तो उसमें वो लगभग उसका भी 50% आ रहा है। कितने घरों में समस्या हो रही है? ये पूरे इलाके की समस्या है, ये एक गांव की समस्या नहीं है, आसपास के सभी गांवों की समस्या है। जब आपने करवाई होगी बोरिंग तब शायद 60 फीट पे था, तो आपने 80 करवा ली, तो ठीक है, 10-20 फीट एक्स्ट्रा सही। हमने 120 कराया था। आज हमारा समरसीवर टूटी के बराबर पानी दे रहा है, और जो अब लोग करा रहे हैं वो 200 करा रहे हैं, उनका भी 50% पानी आ रहा है। ऐसा नहीं है जैसे समरसीवर में भरवल जो पाइप आता था 5 इंची का, उसका हाफ आ रहा है। पूरी पानी की समस्या पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में और पूरे इलाके में, जो भी एनसीआर के हमारे नजदीक गांव आ रहे हैं। यहाँ नजदीक एक यूनिवर्सिटी बनी है, पहले यहाँ एक बहुत बड़ा पक्षियों के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा तालाब था, और उसको भराव करने के बाद भर दिया गया। भरने के बाद पानी की समस्या जो है अब ज्यादा आ रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा में पानी की दिक्कत हमेशा से थी। एक वक्त था जब इन इलाकों में पानी का स्तर काफी ऊंचा था, 50 फीट पर ही लोगों को पानी मुहैया था, लेकिन आज 200 से 250 फीट पर जाकर लोगों को पानी मिल पाता है, वो भी समरसेबल जैसी मशीनों की मदद से। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह है जो पानी के कुदरती स्रोत थे उन पर अतिक्रमण। पहले यहाँ पानी की कमी नहीं थी, एक झील हुआ करती थी, लेकिन उस झील को हटाकर अब वो जमीन दी गई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। वहाँ यूनिवर्सिटी है, जिसके बाद से यहाँ लगातार पानी की समस्या हुई, मतलब वाटर बॉडीज को सुरक्षित नहीं किया गया। अब ये बताइए मुझे कि ये जो समस्या है इसका हल क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, कैसे सही होगा? सही ये हो सकता है, या तो वो हमारी जो वाटर लाइन जो पड़ी हुई है गांव में उसे चालू करा दें, और नहीं तो ये जो तालाब वगैरह है इनको जो अतिक्रमण हुआ है इन्हें दोबारा से वो करा दें। तालाब तो बनने से रहा, लेकिन जो आप बता रहे हैं सप्लाई वाला पानी 2 तरीके से आता है, एक बोरिंग से, एक सप्लाई से। लेकिन सप्लाई का पानी यहाँ अभी तक पहुँचा नहीं है, हालांकि उसका सिस्टम फिट हो चुका है। ये पूरी कहानी क्या है, कब शुरू हुआ काम, कैसे क्या है? 6 साल पहले चालू हो गया था। उन्होंने टंकी बनाई, पानी पाइपलाइन डाली, वो फूट गई कुछ समय बाद, उसके बाद उन्होंने कराई नहीं है कुछ।
मतलब सप्लाई का पानी यहाँ नहीं आया? कोई 1 मिनट को भी नहीं आता। तो कितने साल पहले लाइन बढ़ गई थी? 6 साल पहले। अब क्या बताते हैं? अब कुछ नहीं बताते, वो आते ही नहीं, इधर कोई है ही नहीं, शिकायत किससे करें, कोई भी नहीं है। तो क्या करेंगे अब? सप्लाई का पानी आ नहीं रहा, बोरिंग से निकल नहीं रहा, तो घर कैसे चलेगा? जितने भी तालाब हैं उनका तो अतिक्रमण हो गया, उनमें पानी सूख गया। जब अतिक्रमण हो गया तो वो सूखना ही है, सब में मकान बन गए। और बाकी अब जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा। अब टैंकर वैंकर का इंतजाम करने के मूड में है सब गांव। अब टैंकर मंगा लो पानी के, और क्या करें। गांव में जलस्तर नीचे गिरने से हैंडपंप और ट्यूबवेल ठप हो चुके हैं और लोग पानी के लिए मोहताज हैं। जिसके मोटर लगी हुई है तो वो समरसीवर जिनका 250 फुट है, उनके यहाँ से पाइप से अपने जो है पानी के जो है टैंक भर रहे हैं, क्योंकि पानी तो जरूरत है स्नान के लिए भी, नहाने धोने के लिए भी, और सब चीज के लिए। तो पड़ोसियों से मदद ले रहे हैं। विधायक और अथॉरिटी के लोग कभी आते नहीं, क्या कोई बात नहीं होती उनसे? अथॉरिटी के को कभी लोग यहाँ चिखड़ा में नहीं आते, और विधायक जी भी अपने कोई जब समस्या हो तो जब ही आते हैं, वैसे तो नहीं आते। हाँ ठीक है। तो लोग बता रहे हैं दिक्कत कितनी है। मैं आपको हालात दिखा दूं एक बार कि यहाँ पर आप देखिए ये पाइप पड़ा हुआ है। ये पाइप इसलिए लगाओ कि अगर पानी इसमें आएगा तो फिर ये पाइप दूसरों के घर में भेजा जाएगा। और आपको बताऊं कि इसी तरीके से अब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यही है कि समस्या का हल क्या है, इस समस्या से बाहर कैसे आएंगे। क्योंकि वाटर बॉडीज, तालाब कुछ और थे वो तो सूख गए, उन पर दूसरे अतिक्रमण हो गए। तो आखिर इस समस्या से निपटा कैसे जाएगा? फिलहाल गांव के लोग फौरी तौर पर कोशिश ये कर रहे हैं कि अब गांव में पानी का टैंकर मंगवाया जाए। गांवों का हाल तो बेहाल है ही। जहां विकास की बयार बहती है, तेजी से औद्योगिक विकास और बढ़ती आबादी के चलते नोएडा जैसा इलाका भी गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। बीते कुछ सालों में पानी का ग्राउंड लेवल लगातार घटा है, जो चिंता का विषय है। गिरते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। हाई राइज अपार्टमेंट के निवासी भी अब पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद बसा तो दिया गया, लेकिन शायद उसको बसाने में पानी की पाइपलाइन जो डलनी थी वो सरकार भूल गई। नोएडा और एक्सटेंशन में हर तरफ हाई राइज सोसाइटीज मौजूद हैं। इन गगनचुंबी इमारतों में लोग इस उम्मीद से मकान खरीदते हैं कि वहां उनकी जिंदगी सुकून और आराम के साथ बसर होगी, लेकिन हकीकत उसके उलट है। इन ऊंची इमारतों से बने कंक्रीट के जंगलों में सब कुछ है, लेकिन पानी की गिरते लेवल की वजह से पानी की किल्लत का खतरा बना हुआ है। वजह है पानी के सीमित स्रोत, यानी ग्राउंड वाटर, जिसको बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों को मुहैया कराया जाता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर कब तक? सर, आप अजनारा में रहते हैं, ये नोएडा एक्सटेंशन का काफी बड़ा इलाका है। यहाँ किस किस सोसाइटी में सरकार की तरफ से पाइपलाइन है, पानी आता है, जो टैप वाटर आता है कहीं? देखिए साहब, मैं दूसरी सोसाइटी की बात नहीं जानता, मुझे पता नहीं है। मुझे अपनी सोसाइटी में ही, मैं अजनारा में हूँ, और हमें यहाँ पानी की कोई किल्लत हो नहीं रही है सोसाइटी की तरफ से, अजनारा वालों की तरफ से, वो सब कुछ ठीक है। बट एक कंसर्न है, मैं बराबर देखता हूँ पेपर में या टीवी सुनता हूँ कि गंगा वाटर आ रहा है, गंगा वाटर आ रहा है। ये कब तक आएगा पता नहीं चलता है। काफी समय से 5-6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अभी तक हमें अभी आपको पानी कहाँ से मिलता है? पानी शायद, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ये ग्राउंड वाटर पानी है यहाँ पे। कब से आप रह रहे हैं यहाँ, मतलब कब से ये सब बना है? तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, 4 साल से ऊपर हो गए मुझे रहते हुए। पानी की दिक्कत नहीं है, पानी आ रहा है, शायद ग्राउंड वाटर आ रहा होगा, लेकिन जो हमें गंगा वाटर चाहिए था, गंगा वाटर अभी तक सप्लाई हमें नहीं मिला है। मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई जो बड़ा ऊपर टैंक होता है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो तो टैंक तो सब में ओवर है, टैंक सब में लगा हुआ है। पर्सनल सोसाइटी का लगा हुआ है, उन्होंने लगाया हुआ है। लोग अथॉरिटी की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, वो चीजें यहाँ नहीं है। हमें था कि गंगा वाटर की सप्लाई मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होता। आप बताइए साहब, पानी जो आप बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर ही निकल रहा है, तो क्या यहाँ बोरवेल लगे हुए हैं सोसाइटीज में, या वो लगाना अलाउड नहीं है? देखिए, हम लोग यहाँ पे 2016 के बाद से रहना स्टार्ट करे अजनारा होम सोसाइटी में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बिल्डर ने बोरवेल की जो सुविधा थी वो दे रखी थी, लगा रखी थी, उसी के जरिए पानी हमें मिलता था। बट अथॉरिटी ने क्या किया, वो बोरवेल को बंद कर दिया और उसको सील कर दिया। उसके बाद अथॉरिटी हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई, जो भी पानी का सप्लाई देती है, बट मेन मुद्दा ये है कि वो जो सप्लाई हमें दे रही है वो खुद बोरवेल से दे रही है,
ना कि हमें गंगा वाटर प्रोवाइड कर रही है। मतलब एक बोरवेल बंद करके दूसरे बोरवेल से ग्राउंड वाटर निकाला जाए। जी बिल्कुल, यही कहना है। मेन मुद्दा ये है हमारा कि जब ये नोएडा एक्सटेंशन बसा था, इतना बड़ा शहर यहाँ पे बसा हुआ है, इतने लाखों लोग यहाँ पे बसे हैं, तो सरकार को पहले ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पे पानी का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। जैसे कोई भी शहर बसता है तो पहले गंगा वाटर सप्लाई या कोई भी वाटर सप्लाई के तहत एक टंकी बनाई जाती है, प्रॉपर पाइपलाइन बिछाई जाती है। वो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है। बट कंसर्न ये है कि इन फ्यूचर में ये जो ग्राउंड लेवल का जो पानी जब डाउन हो जाएगा तो उस समय हमारे आने वाली जनरेशन को यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या का वो करना पड़ सकता है, सामना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखते देखते 10 साल बीत गए लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं आया। पाइपलाइन यहाँ पर अभी तक नहीं आई है, यही कहना है लोगों का। ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी पूरी तरीके से इन हाई राइज अपार्टमेंट्स की अभी तक बनी हुई है। सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के हालात भी कुछ जुदा नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के ताजा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो गाजियाबाद ने पिछले साल अपने कुल संसाधनों का 123% प्रयोग कर लिया है, जो राज्य के 75 जिलों की औसत निकासी दर 70.8% से काफी ज्यादा है। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में 3.50 मीटर की गिरावट बीते 6 सालों में दर्ज की गई है, जबकि सबसे ज्यादा विजयनगर में 11 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है, जो बेहद चिंताजनक है। जो जनपद गाजियाबाद है इसको 5 भागों में बांटा गया है। एक हमारा नगर निगम का क्षेत्र है और 4 विकासखंड है। तो भोजपुर में जो गिरावट दर्ज हुई है वो 3.5 मीटर दर्ज हुई है पिछले 6 वर्षों में। अगर हम सबसे ज्यादा गिरावट की बात करें तो विजयनगर एरिया में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है उसमें 11 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 6 वर्षों में। बारिश में कम दर्ज की जा रही गिरावट और ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा प्रयोग गिरते जलस्तर की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में जरूरत है इसे रोकने की। इसमें आम लोगों को भी हिस्सेदारी लेनी होगी। लोगों को अपने घरों पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना करनी होगी, जिससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। इसको सही करने के लिए हमें अपने घरों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना करनी होगी। अगर सभी लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना लें तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और जो वाटर लेवल नीचे गिर रहा है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। गिरते लेवल के लिए ग्राउंड वाटर के ज्यादा प्रयोग के साथ ही इस इलाके में मौजूद इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी जिम्मेदार हैं, जो नियमों की अनदेखी करते हुए जरूरत के मुताबिक ग्राउंड वाटर का प्रयोग करती हैं, जबकि नियम के मुताबिक नोटिफाइड एरिया में जो पानी निकाला जाता है उसका दुगना रिचार्ज करना जरूरी होता है। अगर 100 लीटर पानी प्रयोग किया जाता है तो 200 लीटर पानी रिचार्ज करना जरूरी है। साथ ही तालाब को गोद लेकर भी पानी रिचार्ज किया जा सकता है। यही जो आपने पूछा अभी कि हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, रिचार्ज कम हो रहा है, इसीलिए ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इंडस्ट्री में जो व्यक्ति एनओसी लेके पानी निकालते हैं तो नोटिफाइड एरिया में उनको 200%, अगर कोई व्यक्ति 100 लीटर पानी निकालता है तो उसको 200 लीटर पानी रिचार्ज करना है। ये शर्त है उसकी एनओसी की। और वो लोग अपने यहाँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं, प्लस पौंड गोद लेके पौंड का डेवलपमेंट करते हैं, जिससे पौंड से भी रिचार्ज होता है, तो वो उनके खाते में गिना जाता है। जलस्तर का लगातार नीचे गिरना आने वाले समय में गंभीर संकट को दावत दे रहा है, क्योंकि अगर जलस्तर इसी तरह गिरता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पीने के लिए पानी की किल्लत तो होगी ही, साथ ही सिंचाई के लिए भी पानी न मिलने से धरती की कोख सूखी रह जाएगी। नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।